हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंजाई में न्यूट्रिशन किस किस टाइप का होता है, यानी फंजाई अपना फूड किस किस तरीक़ों से ले सकती है। तो फंजाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के मटेरियल्स गेन कर सकती है और इनके लिए डिफरेंट सोर्स का यूज़ करती है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनका पूरा फूड बनाते हैं। ये फंजाई जो होती है वो हेट्रोमॉर्फिक होती है, यानी अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहती है। या तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रह सकती है, फिर लिविंग के ऊपर भी डिपेंड रह सकती है। इसके जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर और ये सारे। कैल्शियम कुछ कुछ फंजाई के लिए ज़रूरी होता है और किसी के लिए नहीं होता। ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी कर सकता है। ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो फंजाई के लिए फूड की तरह काम करते हैं, मतलब फंजाई फूड की फॉर्म में ये सब एलिमेंट्स को अपने अंदर ले रही होती है। इनको बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब ये फंजाई की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फंजाई को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, उन्हें बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट्स या फिर ट्रेस एलिमेंट्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, उनको बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। ज़्यादातर फंजाई जो होती है वो सिंपल शुगर यूज़ करती है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रिक्टोज, जाइलोज, मैनिटोल, ये सारी सिंपल शुगर होती है। इसके अलावा कुछ फंजाई मेल्टोज और सुक्रोज को भी यूज़ करती है कार्बन सोर्स के लिए। कुछ फंजाई स्टार्च और सेलुलोज को भी यूटिलाइज करती है ताकि वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बना सकें। और जो बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप की फंजाई होती है वो लिग्निन को भी यूटिलाइज करती है। इसके अलावा कुछ फंजाई प्रोटीन, लिपिड, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स और हायर अल्कोहल्स भी ले सकती है अपने एनर्जी सोर्स के लिए। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं इनमें से ज़्यादातर फंजाई कार्बन लेती है, लेकिन इसके अलावा फंजाई को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन के लिए चीफ सोर्स होता है प्रोटीन। प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं तो उसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, तो फंजाई को नाइट्रोजन मिलती है प्रोटीन से। कुछ फंजाई ऐसी भी होती है जो नाइट्रेट और अमोनियम सॉल्ट दोनों का ही यूज़ करती है। इसके अलावा कुछ फंजाई सल्फेट्स में से सल्फर को ऑब्टेन कर सकती है और फॉस्फेट में से फॉस्फोरस को ऑब्टेन कर सकती है। और अगर फंजाई के पास एक्सेस फूड आ जाता है, यानी एक्स्ट्रा फूड आ जाता है, तो वो उसको ग्लाइकोजन या फिर लिपिड के फॉर्म में स्टोर कर सकती है। जो बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स होती है फंजाई के लिए वो ये सारी हैं। एक तो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और एनर्जी देंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन का कोई सोर्स होना चाहिए। इसके अलावा इनऑर्गेनिक आयंस के लिए कोई सोर्स होना चाहिए, जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक आयंस है जो कम अमाउंट में चाहिए, जैसे कि एफी, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, ये सारे। और फंजाई को कुछ विटामिन्स और ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं ताकि उसकी पूरी अच्छे से ग्रोथ हो सके। अब है कि ये किस किस तरीके से न्यूट्रिशन ले सकती है। तो फंजाई जो होती है वो हेट्रोट्रॉफिक होती है, मतलब अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकती, इसलिए खाने के लिए इसको किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब इसको न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और सिम्बायोन्ट्स। इनको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि किसी लिविंग प्लांट पर या लिविंग एनिमल के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहेंगे। जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे तो प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर, तो उसको कहते हैं हम होस्ट। यानी ये होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और इनके न्यूट्रिशन लेने के लिए इनके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। अब ये या तो होस्ट के बाहर वाली सरफेस पे रह सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। ये अगर होस्ट के अंदर रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। अगर ये एंडोपैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं तो हो सकता है ये इंटरसेल्युलर हाइफा में रहे, मतलब सेल्स के बीच के स्पेस में रहे, या हो सकता है इंटरसेल्युलर रहे, मतलब कि सेल के अंदर रहें। तो अगर ये इंटरसेल्युलर होते हैं यानी 2 सेल्स के बीच में होते हैं तो ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं सेल वॉल से या फिर मेम्ब्रेन से। क्यों ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं और ये एंजाइम डिफ्यूज़ हो जाता है उसके अंदर और फिर ये हाइफल वॉल्स में से अपना न्यूट्रिशन अपटेक करते रहते हैं।
और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं हॉस्टोरिया। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, ये हमने पहले पढ़ लिया है हाइफा मॉडिफिकेशन में। तो हॉस्टोरिया का यूज़ करके ये न्यूट्रिशन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर सकता है। अब ये पैरासाइट्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है ऐसे पैरासाइट्स जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रहना पड़ेगा। अगर उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिविंग के ऊपर ही वो जिंदा रह सकते हैं। इनको हम बायोट्रॉफ भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है एल्ब्यूगो और पक्सीनिया। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। इसका मतलब क्या है कि ये होते तो पैरासाइट्स हैं, बट अगर इनको कोई लिविंग होस्ट नहीं मिला तो ये किसी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रह सकते हैं, यानी इनके लिए कंपलसरी नहीं है कि ये लिविंग के ऊपर ही रहें। और इसका एग्जाम्पल है अस्टिलागो और फाइटियम। नेक्स्ट आते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो अपना फूड डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी जो भी पत्ती है, पूरा झड़ी हुई पत्तियां है, टहनियाँ है, वो गिर गई या फिर कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल मर गया तो उसके ऊपर ये रहते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो सॉलिड फूड अंदर इंजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वो एंजाइम डेड ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देती है, छोटे छोटे सॉल्यूबल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती है और उसके बाद ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से ये डेड ऑर्गेनिज्म मैटर से एब्जॉर्ब करते हैं अपना न्यूट्रिशन। ये सेप्रोफिटिक फंजाई भी दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला है ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट का मतलब है कि ये कंपलसरी है कि ये सेप्रोफाइट की फॉर्म में ही रह सकता है, यानी किसी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही डिपेंड रह सकता है अपनी फूड के लिए, और इसको डेड ऑर्गेनिज्म नहीं मिला तो ये डेथ हो जाएगी, इसकी ये मर जाएगा। इसका एग्जाम्पल है म्यूकर, मोर्चेला, पिलोबोलस। इसके अलावा नेक्स्ट है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ये वो होते हैं जो होते तो सेप्रोफाइट हैं, बट अगर इनको किसी भी कंडीशन में कोई डेड ऑर्गेनिज्म नहीं मिल पाया तो ये लिविंग के ऊपर भी जिंदा रह सकते हैं, लिविंग से भी अपना न्यूट्रिशन अपटेक कर सकते हैं, जैसे कि एस्परजिलस और पेनिसिलियम। नेक्स्ट आते हैं सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ साथ रहते हैं कोऑपरेशन में, यानी ये जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ रहेंगे उसको फ़ायदा पहुँचाएंगे और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म इनके साथ रह रहा है वो भी इनको फ़ायदा पहुँचाएंगे। इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, कि दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसमें जो एल्गी होती है वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है क्योंकि वो फूड सिंथेसाइज कर सकती है, और बदले में फंजाई इसको वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके देता है। और अगला इसका एग्जाम्पल है माइकोराइजा। माइकोराइजा हायर प्लांट्स की रूट्स और फंजाई का एसोसिएशन होता है। हायर प्लांट्स की रूट इतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जितना उसको नीड होती है, तो ये फंजाई उसको वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके देती है और बदले में प्लांट उसको फूड देता है, क्योंकि प्लांट्स के पास तो फूड बनाने की कैपेसिटी होती है। ये माइकोराइजा भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।